जैन साहब, ईएमएस एकेडमी भी आप चलाते हैं जी। तो इस ईएमएस एकेडमी में किस चीज का प्रशिक्षण दिया जाता है? ईएमएस एकेडमी में अभी हमने जो सबसे नया काम शुरू किया है उसमें एमपी सीवेट 90 घंटे से लेके और 180 घंटे तक रोजगार के प्रोग्राम चला रही है। और उसकी कंसेप्ट ये है कि जो काम हमें चाहिए है उसको आप उतने पीरियड में लगातार करके सीख लो और उसके साथ ही उसको रोजगार मिल जाता है। तो अभी मान लीजिए मुझे पंचायत.net में कोई काम कराना है और वो व्यक्ति उस काम को समझ के प्रशिक्षण ले लिया और उसे कंप्यूटर चलाना आ गया, हिंदी टाइपिंग आ गई और वो केवल उतना काम कर सकता है जितना पंचायत.net के लिए जरूरी है, तो वो 10 से 12 हजार रुपए का आदमी हो जाता है। फिर वो 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ जो लोग लगातार काम कर रहे हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं और 10वीं होती है, लेकिन वो इतने बड़े बड़े काम कर लेते हैं कि हम किसी प्रोग्राम को कवरेज कर रहे होते हैं और वो सामान्य टेक्नोलॉजी में, सामान्य संसाधन में वो वहीं लाइव प्रसारण उनका वहीं के वहीं कर देते हैं। तो ये बड़ी बात में उनकी एकेडमिक डिग्री का कोई योगदान नहीं है, उनकी लगन का योगदान है कि उन्हें अपनी समझ पता है कि यदि हम यहाँ गढ़ाकोटा में बैठ के या छतरपुर में बैठ के जो काम कर रहे हैं और वो हम तुरंत लोगों को और वहीं के वहीं दिखा दें, तो ये उसमें ललक थी और उसने कर दिखाया। तो उसने अपनी फुटेज ली, फटाफट एडिट करी, भेज दिया ईमेल से, वहाँ से एंकर ने एंकरिंग करी, एडिट करी और यहाँ पर 5 मिनट के अंतराल में लोगों ने उसको देख लिया। तो उसने अपनी एक जरूरत को कि संवाद तुरंत चाहिए और संवाद यदि समय पे हो जाए तो वो सुख का कारक है और संवाद क्रिया होने के बाद यदि हम तक पहुंचे तो वो हमारे को कोई प्रतिफल नहीं दे पाता है। बहुत बड़ा कार्य आप कर रहे हैं और खासकर युवाओं को एक दिशा दिखा रहे हैं, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा पा रहे हैं। जैसा कुछ बातें व्यक्तिगत जीवन से, आप पत्रकारिता की लाइन से कब जुड़े? मैं पत्रकारिता में 1985 से जुड़ गया था। एक हमारे यहाँ साप्ताहिक अखबार निकलता था यंग ब्लड, तो उसमें पहले संपादक का शौकिया काम किया और 1989 से फिर मैंने मध्य प्रदेश हिंदी एक्सप्रेस सांध्य दैनिक का जबलपुर से प्रकाशन शुरू किया। और क्षेत्रीय पत्रकारिता में, जिले की पत्रकारिता में पहली बार हमने एक अंतर दिया कि राष्ट्रीय खबरों, प्रादेशिक खबरों के साथ साथ हम जिले की खबर भी एक पेज रोज देंगे। और उन दिनों जो अखबार होते थे प्रादेशिक अखबार, वो खबरों को 1 या 2 खबर कोई जरूरी होती थी तो डाल देते थे, अदरवाइज हमारे जिले संवाद से बिल्कुल अधूरे थे। तो हमने उसमें छिंदवाड़ा में एक अखबार शुरू किया और उसमें एक पेज पूरा छिंदवाड़ा को दिया और छिंदवाड़ा के आम आदमियों को उस जरूरत से जोड़ दिया। उसमें सफलता मिली। उसके बाद महाकौशल के सभी जिलों में हमने कंप्यूटर लगा के, एडिटोरियल हमारी वहीं काम करती थी, अखबार हम जबलपुर में प्रिंट करके वहाँ भेजते थे। लोगों ने उसको सराहा, पूरे मध्य प्रदेश में उसका फैलाव हुआ और धीरे धीरे फिर न्यूज एजेंसी के रूप में हमने 1997 में ईएमएस न्यूज एजेंसी रखी जी। और उसके माध्यम से समाचार पत्रों को भी सेवाएं देना शुरू की और समाचार के मुख्य स्रोत को अपने साथ जोड़ा और स्थानीय पत्रकारिता को बहुत बढ़ावा दिया जी। और आज हमें ये कहने में कोई ऐतराज नहीं है कि हमारे 3000 से ज्यादा करेस्पॉन्डेंट मिलके इस काम को कर रहे हैं। और हर व्यक्ति को ये पहली बार ये हुआ, मैं छतरपुर में भी आके बदलाव देखा कि 92, 93 छोड़ 95 के पहले तक आप देखें तो समाचार पत्रों में 1-2 खबर भी नहीं होती थी, जो पिछड़ेपन का हमारा कारण भी थी। आज छतरपुर में ही 4-4 पेज की खबर यदि जनरेट हो रही है और लोग उसको देख रहे हैं, तो इससे सामाजिक विकास की गति तो तेज हुई है। छतरपुर यदि वर्तमान संदर्भ में छतरपुर के युवा यदि इस बदलाव को कैरियर के रूप में ले लेते हैं तो इतना आगे ले जाएंगे छतरपुर को कि अभी जो बुंदेलखंड पैकेज, या हम कहते हैं कि हमारा छतरपुर पिछड़ा हुआ है या बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ है, आप इसको सबसे आगे ले जाके बता दोगे। ऐसे मैं सोचता हूँ कि ये संचार माध्यमों ने ये समर्थता आपको दे दी है। ईएमएस टीवी कब से आपने शुरू की? ईएमएस टीवी हमने 2009 से शुरू की है और इसका कंसेप्ट ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारे तहसीलों को जोड़ के हर डिस्ट्रिक्ट के 2 न्यूज बुलेटिन सारी दुनिया को उपलब्ध कराएं। और जो व्यक्ति जहाँ से जुड़ा होता है, संवाद और समाचार का महत्व उसके लिए बहुत जरूरी होता है। तो अब नई टेक्नोलॉजी ने ये संसाधन आपको उपलब्ध करा दिए कि छतरपुर का कोई आदमी यदि न्यूयॉर्क में है और वो भी यदि 8 बजे छतरपुर में ये न्यूज बुलेटिन सुनने का आदी था, तो अब वो न्यूयॉर्क में भी अपने क्षेत्र से, अपनी जगह से जुड़ा रह के सारी चीजें जान सकता है। तो इसके लिए हमने आर्काइव सिस्टम दिया,
नाम दिया, एक वर्गीकरण किया और कम्युनिकेशन को इतना सस्ता बना दिया कि अब ये तहसील स्तर के लोग भी आसानी के साथ इसका पोषण कर लें। तो एक छोटा सा वीडियो कैमरा, एक समझ और ऐसे लोग जैसे जुड़ते हैं और वो सारी दुनिया भर में अपनी उपयोगिता बता पा रहे हैं, यही EMS टीवी की सबसे खास बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारा एक सीधा सिद्धांत होता है कि जो भी हम संवाद कर रहे हैं और जिसके लिए कर रहे हैं उसको आसानी के साथ समझ आना चाहिए। तो वो संवाद काम का है।